राजस्थान में विधानसभा के उपचुनाव का शंखनाद हो चुका है। 13 नवंबर को प्रदेश की 7 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए मतदान किया जाएगा, जिसके ठीक 10 दिन बाद यानी 23 नवंबर को इसके नतीजे आएंगे। जिन 7 सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें 4 कांग्रेस, 1 बीजेपी, 1 आरएलपी और 1 सीट बीएपी के खाते की है। प्रदेश की 2 प्रमुख पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। वहीं आरएलपी और बीएपी की गिनती क्षेत्रीय दलों में की जाती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन दोनों दलों के साथ ही कांग्रेस ने सीपीएम के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था, जिसके चलते न केवल कांग्रेस का खाता ही खुला, बल्कि उसने बीजेपी से 11 सीटें छीन ली थी। अब जब प्रदेश में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और 2 सीटें आरएलपी और बीएपी के खाते की हैं, तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस इस बार भी इन दलों से गठबंधन करेगी। कांग्रेस ने भले ही इसको लेकर अभी कोई रुख साफ न किया हो, लेकिन उधर आरएलपी प्रमुख और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस में खलबली मचाने वाली बात कह दी है। दरअसल लोकसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस के 3 विधायकों के साथ ही आरएलपी से हनुमान बेनीवाल और बीएपी से राजकुमार रौत ने सांसदी का चुनाव लड़ा था, जहां 5 को जीत मिली और सभी ने विधायकी से इस्तीफा दिया, जिसके चलते इन 5 सीटों पर उपचुनाव की नौबत आई। वहीं 2 सीट ऐसी हैं जहां के विधायकों का निधन हो चुका है। 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर हनुमान बेनीवाल पहले से ही दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस अगर गठबंधन चाहती है तो उसे खीवसर के अलावा कम से कम 2 से 3 सीटें आरएलपी को देनी होंगी। ये सीटें होंगी देवली उनियारा, झुंझुनू और एक तीसरी कोई अन्य सीट, यानी हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के खाते वाली 2 सीटें चाहते हैं। गठबंधन नहीं होने की बात पर बेनीवाल का दावा है कि वो खीवसर के साथ देवली उनियारा में अपना प्रत्याशी उतारेंगे। इसके पीछे उनका कहना है कि देवली उनियारा में उनके प्रत्याशी को 2023 के विधानसभा चुनाव में 20,000 से ज्यादा वोट मिले थे। तो चलिए आपको बताते हैं बेनीवाल की खीवसर सीट के साथ ही दावे वाली सीटों का समीकरण। खीवसर की सीट, जहां 2008 से हनुमान बेनीवाल चुनाव जीतते आ रहे हैं। इस सीट पर 2019 में जब उपचुनाव हुए थे तो बेनीवाल ने अपने भाई नारायण बेनीवाल को मैदान में उतारा था और 2023 में बेनीवाल ने सांसदी से इस्तीफा देकर फिर से ताल ठोकी थी। यानी खीवसर सीट पर अब तक कुल 6 चुनाव हुए हैं और हर बार जीत बेनीवाल की ही रही है। हाँ, वो बात अलग है कि 2018 से लेकर 2023 तक हुए 3 चुनावों में जीत का मार्जिन 16,000 से घटकर 2,000 के आसपास पहुंच चुका है। अब बात कर लेते हैं देवली उनियारा सीट की। यहाँ से पिछले 2 बार से विधायक की जीत रहे थे हरीश चंद्र मीणा, जो कि 2018 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के दौसा से सांसद हुआ करते थे। लेकिन 2018 विधानसभा चुनाव से पहले मीणा ने सांसदी से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थामते हुए देवली उनियारा से विधायकी लड़ी थी। 2023 के विधानसभा चुनाव में हरीश मीणा को टक्कर दी थी बीजेपी के प्रत्याशी और किरोड़ीलाल बैंसला के बेटे विजय बैंसला ने, जिन्हें 19,000 से ज्यादा वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। अब आपको बताते हैं कि इस सीट पर दावा करने वाले हनुमान बेनीवाल के प्रत्याशी का हाल। आरएलपी ने यहां से 2023 में विक्रम सिंह को मैदान में उतारा था, जो तीसरे नंबर पर रहे थे और इन्हें 19,773 वोट मिले थे। यानी हरीश मीणा और विजय बैंसला की जीत के अंतर से महज कुछ वोट ज्यादा। अब बात करें अगर झुंझुनू सीट की, तो इस सीट पर 2008 से विधायक चुने जा रहे ब्रिजेंद्र ओला से पहले उनके पिता शीशराम ओला 80, 85 और 93 में इस सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं। इस बार भी माना जा रहा है कि उपचुनाव में कांग्रेस ओला परिवार से ही किसी को यहां उम्मीदवार बना सकती है। बाकी देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस बेनीवाल की मांगी सीटें उन्हें देती है या फिर वो खुद खीवसर में अपना उम्मीदवार खड़ा कर खीवसर का मुकाबला त्रिकोणीय बनाती है।